नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, फैज़ाने मोड़ा शरीफ, फैज़ाने कासम, फैज़ाने कासम, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, सिदक का ताजदार हक चारिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ी। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ी। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़ा। मैं तूफ़ान में डूबा चला जा रहा था, मैं तूफ़ान में डूबा चला जा रहा था, तो पीरे तरीक़त ने आकर पुकारा। अगर तू रसूले खुदा को पुकारे तो मौजों में आ जाए बहकर किनारा। हज़रात गिरामी कदर, याराने तरीक़त, इश्क व मस्ती में डूबे हुए ये चेहरे आज यहाँ नोथे में झंड वाला झंड में आसफ अली की याद मुझे याद आ रही है। मैं बुलबुल शहर बाग मदीने किस तरह फरमा दे हाय हाय हाँ सुभान अल्लाह। उस उनके दोनों साहबजादे और उनके मामू अतीक खरल साहब और एक दो साथी और भी आए थे कोटली अरूरा में, अवैस साहब, खरल साहब, और ये सारे कि यहाँ पे उनकी ख्वाहिश आज की नहीं थी, ये 4-5 साल से कि यहाँ पे इस सरजमी पर हजूर की इश्क की महफिल को सजाया जाए, जिक्र जमील का इजहार किया जाए, जिक्र मुस्तफ़ा के तस्करों का फैज़ान हासिल किया जाए। मेरा ईमान है, मुझसे कबल वटाशी वाले साहबजादगान साहब ने, उन्होंने भी तस्करे किए हुए और हजूर की मदासराई करने वाले अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ मेरे नबी की मदासराई की हुई। और यही सारे लम्हे किबला शाह साहब ने किस खूबसूरत अंदाज के साथ अपने अकीदे की तर्जमानी फरमाई है। और ये आज की बात नहीं, ये ना समझना कि आज है ये उस वक़्त की बात है, ये उस वक़्त का अकीदा है जिस वक़्त हजूर के नूर वाले चेहरे को देखने वाले सहाबी उस चेहरे को देखकर अपने ईमानों को ताज़ा किया। हमें ये इस पे फख्र है कि हम उसी लाइन पे, उसी जुस्तजू पे और उसी ईमान के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं जिस ईमान के साथ 1400 साल पहले 1400 years ago the companions of the Prophet Islam, they devoted their life and sacrificed their life to attain the love of Allah and the love of the Sayyid. उनकी जिंदगी का मकसद ही यही था, उनका ईमान का तकाजा यही था। उनका ईमान कामल इस वक्त होता था जब चेहरा रसूल को देखकर अपने ईमान को कामल कर। और फिर जिसका ईमान कामल हो जाए, हाय उसके सजदे भी रब की बारगाह में शर्फ कबूलियत। वो यार के हुस्न में, यार की मोहब्बत में, अपने आशिक आका की वफा में इतने मस्त होते हैं, जब उनकी निगाह में आते हैं तो फिर भी वो सरापा हुस्न बन जाते हैं, वो सरापा हुस्न बन जाते हैं। इसलिए हम उनके तज़किरे करते हैं, इसलिए उनसे वफा करते हैं। और यही ईमान का तकाज़ा है। जब ईमान कामल हो जाएगा ना, फिर देखो तुम्हारे सजदे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, तुम्हारी नमाजें भी कबूल होगी, तुम्हारा जिक्र भी कबूल होगा,
तुम्हारी ये महफिल सजाने का जज्बा भी कबूल होगा जब ईमान कामल होगा। और ईमान की कामलियत का तकाजा यही है कि आका मदनी ताजदार के साथ लग जाओ, हजूर के जिक्र में मस्त हो जाओ। उस गुले राना के अंदलीब जो मानने वाले, वो शम्मा फरोजा के परवाने जिन्होंने घरबार को लुटा दिया, जिन्होंने अपने माल को लुटा दिया, जिसने अपने बाप को छोड़ दिया, जिसने अपने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन दरे रसूल को अपनी मंजिल बना के रखा। और जो हजूर की दर को मंजिल बनाता है, फिर कमली वाला लजपाल, वो तो लजपाल है ना, वो तो दुखों पे दम करने वाला है, वो तो करम करने वाला, वो तो अंधेरों को मिटाने वाला, वो एक दूसरों को मिलाने वाला, वो रब के जलवों का मजहर है, उसके फैजान का मजहर है। और इस कायनात में नूए इंसानी की इर्तिका का मुकम्मल जो हयात है वो ज़ात। तो फिर उस नबी के साथ वफा करने वाले जब वफा करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा कर दिया, मैं भी साथ कर दूं। वो किस तरह कि उस वक़्त वफा कहते हैं कि मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ और थोड़ा सा पानी पीता हूँ, प्यास भी रखता हूँ, भूख भी रखता हूँ। जब दरे रसूल पे जाता हूँ, चेहरे रसूल को देखता हूँ, प्यास भी मिट जाती है, भूख भी मिट जाती है। ये वफा है। हर एक सहाबी ने वफा की, इसलिए हम उनके नाम लेके अपने ईमानों को कामल करते हैं। सैयदना अली शेर खुदा का तस्करा करके ईमान को कामल करते हैं, इसलिए कि उन सब जो हैं जितने भी आला हैं सारे के सारे इसलिए मकाम वाले कि वो दरे रसूल के गुलाम। वहां पे नसब को नहीं देखा जाता, वहां पे जलाल को नहीं देखा जाता, वहां पे दौलत को नहीं देखा जाता, वहां पे देखा जाता है तो चेहरा रसूल। इसलिए ईमान की कामलियत जो है वो नबी रहमत के साथ वफा है। और इसके तस्करे करूं, किबला शाह साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से किए, लेकिन मैं ये बात आपके जहनों में डालने के लिए कि हमारा रसूल सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वमा सल्लका इल्ला रहमतुल आलमीन, ये टाइटल किसी मौलवी या पीर के नहीं हैं। अल्लाह जो ज़ात है रहमान है, जो रहीम है, जो कुल्ले शाइन कदीर है, जो दिलों के राजों से बाखबर है, जो जमीन और आसमानों का नूर है, जो इख्तियार वाला है। सारी कायनात नबियों से लेकर इस कायनात का हर जर्रा मेरे रसूल का, मेरे रब का मोहताज है। वो रब होकर शान रहमानियत का मालिक होकर, शान गफ्फारी और सत्तारी का मालिक होकर वो कहता है कि अगर रहमत को हासिल करना तो मेरे रसूल के दर में आ जाओ। ये बातें अपने जहनों में बैठा लो, अपने ईमान को कामल कर लो। मोड़ा शीर का यही पूरा इम्तिहाज है, मैंने दुनिया का सफर किया है, एक बार नहीं 7 बार, सारे बड़े आदमियों पर गया हूं, हर जगह पे यही नारा लगाया है, अगर जिंदा है तो हजूर की मोहब्बत को अपना लो। और जो मोहब्बत को अपनाता है वही रातों को जाके जिक्र भी करता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं हुआ इधर से मोहब्बत हो और इधर जंग लगा हो। जिसका इधर चमक होती है ना, इधर ही उसकी पे इनकलाब होता है। और सूफिया का तरीका यही है, ईमान वालों का तरीका यही है कि हजूर के दर की वफादारी का पैगाम सुनाया। आज ये महफिल भी सजी ना, महफिल इश्क रसूल, यही है ना टाइटल, इश्क रसूल। अब इश्क रसूल की बात करने लगा हूं, अपने दिल में बसा लेना कि हजूर का इश्क करने वाले हजरत ज़ैद बिन बसरा साहबी रसूल, हाय हाय शाह साहब क्या बात है, उसे सूली पे चढ़ाया गया था। अबू सुफियान क्या कह रहा था कि आज तुम्हारी जगह जिसको तुम मानते हो उसे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन दैट वर द गोल्डन वर्ड्स गिवन बाय द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट इस्लाम। वो क्या कहा, सुन, सूली पे चढ़ा है, पता है मौत है। उसने कहा मैं तो यह भी नहीं बर्दाश्त करता कि मेरे रसूल के पांव पे एक कांटा भी। हाय, ऐसी मिसालें मिलती हैं कहीं? ये इश्क नबी, ये नबी का इश्क है जो दिल में पड़ जाता है
और यह भी कमाल देखो मेरे रसूल का, आज कितनी सेंचुरी गुजर चुकी हैं, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, इस वक्त भी अगर कोई गुस्ताख उठता है, अगर मेरे नबी की शान में कोई बात करता है, क्या पता वो नमाजों वाले रह जाते हैं, कोई एक ही आशिक उठ के उसे मिटा देता। ये इश्क की बात है ना, ये वफा है, किसी को जुर्रत नहीं होती। मैं अमेरिका में था, कपड़ा शाह साहब भी गया मेरे साथ, और मुझे एक साथी कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ नरम, आवाज को नरम। मैं ये आवाज होती हजूर के इसके लिए, यहाँ पे नरम नहीं, हमें कोई डर नहीं। आई हैव बीन ट्रैवलिंग मोर देन 30 years, 30 साल से दुनिया का सफर करता हूँ, और यही स्लोगन है कि जिंदा है तो हजूर की मोहब्बत की खातिर। आज यहां भी आया हूं खरल साहब की दावत पे, तो हजूर की वफा की खातिर आया। आप भी बैठे हैं तो हजूर की वफा की खातिर बैठे हैं, हजूर के जिक्र जमील को सुनने के लिए आए हैं, और ये जिक्र ही कामल जिक्र है, यही ईमान का तकाजा है, नेसेसिटी ऑफ द बिलीव अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ईमान की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि नबी की जात पे कामल। और इसी तरह जब इब्तिदाई दौर में, अब मैं इश्क की महफिल है ना, तो मैं हवाले जरूर देना चाहता हूँ। अब देखो, इब्तिदाई दौर में जब सरकार ने ऐलान किया था कि एक रब की तौहीद का, यही ऐलान है ना, मोड़ शरीफ का भी यही तो है, जब जिस राह से गुजरो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही पढ़ते हैं ना, अल्लाह की सदा करते हैं ना, ताकि गिरदो नवा वाले भी बाखबर हो जाएं, दुनियादार नहीं जा रहे, ये नबी के वफादार जा रहे हैं। तो उस दौर में हजूर ने कहा अली शेर खुदा को, जाओ मेरे रिश्तेदारों को बुलाओ। 40 के करीब आए, खाना पकाया एक हंडिया की, वो खाने और 40 बंदे, यहाँ पे एक या अकेले ही खा जाए, है ना, आशिक है ना हजूर के। एक हांडी निगाह मुस्तफा पड़ी है, 40 बंदे, सारों ने खाया, रोटियां खाई और फिर चले गए। फिर कहा हजूर ने अली को, जा फिर बुला दूसरे। सैयदना अली फिर बुला के लाए, सारे कुरैशी हाशमी आए, उतबा उतैबा और कई सरदार आए, और सारों ने खाना खाया, उठने लगे। हजूर ने कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए बुलाया है। खाना तो खा लिया, और ये भी कमाल है, ये लिखा है जितना खाया देखा तो हांडी में उतनी तरकारी पड़ी, रोटियां भी पड़ी है, सैर होके खा गए। कहते हैं ठहर जाओ, अब मेरी बात भी सुन लो। हजूर ने कहा मैं तुम्हें अंधेरों से निकालना चाहता हूं। मैं सादे लफ्जों में, ताकि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स कि क्या हजूर ने फरमाया, मैंने अंधेरों से मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं, तुम्हारी पेशानियों को इला के सामने झुकाना, मैं तुम्हारी नस्लों में उसकी बहारों का फैज़ अता करना चाहता हूं। इतना कहा तो उठा तैबा, और दूसरा उतबा, उसने कहा उठो, सहर हो जाएगा, जादू हो जाएगा। सारे चले गए, भागने लगे, लेकिन एक 7 साल का बच्चा अली शेर खुदा खड़ा हो जाता है। उसने कहा ये जाते हैं तो जाए, अली की हर सांस आपके साथ चलती रहेगी। ये इश्क था उनका, उनके इश्क की बातें करो और फिर हजूर को सलाम करो। ये हजूर के बगैर सारे नामुकम्मल है। हकीकत सरदार साहब, ये हकीकत है, रियलिटी फैक्ट। और जिसने हजूर को मान लिया वो अबू बकर को भी मानता है, वो उस्मान को भी मानता है, उमर को भी मानता है, अली को भी मानता है, बिलाल हबशी आशिक़े रसूल को भी मानता है, और सलमान फारसी को भी मानता है। तो जब ये कहा ना तो दुआई मिली ना। दूसरा रेफरेंस रखता हूं आपके सामने कि हजरत उमर फारूक 26 लाख मुरब्बा मील। अब ये कितने मिडिल ईस्ट में कितने मुल्क बन चुके हैं। वो एक मदीना में, मदीना तो रसूल में बैठता था, हैं जी, कपड़ों पे पैबंद लगे होते थे। ये जुबा मैंने पाया ना, इस ऊपर टांके लगे हुए थे, पैबंद लगे हुए, फटा हुआ। 26 लाख मुरब्बा मील का। आज सऊदिया का एक प्रिंस जो है उसके महल्लात में सोने और क्या करने बने हैं, और मेरे नबी का गुलाम सैयदना उमर फारूक इतना आशिक कि उसके दिल में इश्क रसूल था। वो दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। वहां पे 17 पैबंद हैं और मकरूज भी है, कर्ज भी लेता है। और मकाम यह है कि इतनी बड़ी सुल्तनत में कोई हिल नहीं सकता इंसाफ का इतना बड़ा कमाल। वो एक रात को मदीने की गलियों में गुजरे थे ना,
आज तो क्या कुछ करते हैं। वो रात को गुजरे लोगों के अहवाल देखने के लिए, और एक घर में से आवाज आ रही थी। हाय हाय, क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी। ये जो धुनते हैं ना, चरखे की आवाज, और उस आवाज के साथ वो माई, क्या उसका आज भी तस्करा हो रहा है। उस माई ने 1400 साल पहले हजूर का तस्करा किया, आज हम भी कर रहे हैं अपनी बख्शिश के लिए। और वो क्या कह रही है कि जिंदगी में कामयाबी और बख्शिश चाहती है तो दरे रसूल को अपनी मंजिल बना। ये मैं सादिल, हजूर की नात पढ़ा करो, हजूर का जिक्र किया करो। वो अशार में कह रही है। सैयदना उमर फारूक खड़े हो जाते हैं, अपने गुलाम को भी कहते हैं रुक जा। अब इतना बड़ा जलील कदर जिसकी राह में शैतान भी आए तो वो भाग जाता है, इतना एक किरदार वाला। वो ये नहीं कहता कि ये बिदत कर रही है, अंदर ये हजूर की नातें पड़ी है। वो खड़े होकर रो रहा है, सुन रहा है अबू बकर उमर फारूक कि हजूर की नात करने। और उस नात का ये शेर है कि जो हजूर की नात पढ़ के हजूर पे दरूद पढ़ता है वो बख्शिश का पैगाम है। अल्लाह 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 अल्लाह। और ये सुनकर हजरत उमर फारूक रोकर गिर पड़ते हैं और फिर उठ के कहते हैं काश उसी की जिंदगी आला है। उसने नहीं कहा माइकों को बंद हो जाओ, कहा उसी की जिंदगी आला है जो अपनी जिंदगी में मेरे रसूल का जिक्र किया करता है। इसलिए यहाँ खरल जितने भी हम बैठे हैं, खरल के घर अतीक खरल साहब के, और सारे जितने भी राय और जितने भी और हैं, आज सारे आला तब बनोगे जब हजूर के जिक्र में मस्त हो जाए। उस वक्त उमर फारूक मस्त होता है, आज हम मस्त हो रहे हैं, होते हैं कि नहीं? इसी तरह एक और हवाला, क्या बात है, आए है हजरत अंस हैं जी, वो जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, और उन्होंने हजूर की खिदमत की है 10 साल या कमो बेश खिदमत में रहे। और एक दिन हजरत ज़ैनब का जब निकाह हुआ ना, आए हाय मेरे नबी के साथ, तो हजूर ने कहा जा मदीने के हर घर को दावत दिया। ये सुनने की बात अपने ज़ौक़ के मैं करता हूँ, हर के दावत दे, आज आ जाए खाना हजूर के घर, और जिसको हजूर की दावत हो फिर क्यों ना आए है। हजरत यहाँ सोचने लगे, और ये खाना भी क्या था, थोड़ी सी वो हलवा था, उनकी वालदा ने बना के दिया था कि हजूर को पेश कर देना और हजूर को दुआ के लिए कहना। जब वो आया तो हजूर ने कहा मैं तो नहीं, सबको बुलाओ, आज आए सारों को बुलाओ। चले गए, सोचते भी रहे थोड़े से, और हजूर ने हुक्म दे दिया जो भी। फिर ये भी कहा जो रास्ते में भी आए ना उसे भी कहना आ जाओ, आज हजूर बुला रहे हैं। जिस आज खरल साहब ने सबको बुलाया ना, हजूर की जिक्र इश्क रसूल की महफिल है, आ जाओ सारे। सारों को बुलाओ, बुला के जब वापस आए हजूर का सैन मुबारक भरा हुआ था। कहते हैं कि 300 से ज्यादा उशाक वहां पे जमा हो गए थे, और मैं सोच रहा था वो खाना कैसे पूरा होगा। उन्हें क्या पता ये निगाह। और फिर कहा हजूर ने उसे कि 10-10 की टोलियों में आए और अपनी जगह से खा के चले जाए। आते रहे, खाते रहे, आते रहे, खाते रहे, और जब सारे खा के चले तो हजरत अंस ने देखा और हैरान हो गए कि खा खा के खुदा की कसम मैं इम्तियाज नहीं कर सकता कि पहले ज्यादा खाना था कि अब ज्यादा है। हाय 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 हाय, ये इश्क है मुस्तफा का। उनका ईमान था ये साहबा का, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या होगा, उनका ईमान यह था। हजरत आकाशा का क्या ईमान था? वो साहबी रसूल जो गज़वा में लड़ रहा है, तलवार टूट जाती है, दौड़ के आके दरे रसूल पे आ जाता है, हजूर के पास आ जाता है ना। यही तो इश्क है ना। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह टूट गया और तलवार, हजूर ने टहनी पकड़ा दी। हाय हाय, क्या पकड़ा दी? लकड़ी, टहनी खजूर की। अब वो ईमान वाला था ना, वो इश्क वाला था। उसने नहीं कहा यार रसूलल्लाह तो तीर हैं, तलवारें हैं, ये टहनी क्या करेगी, लेकिन ईमान था, उसका इश्क था। उसने टहनी को पकड़ा, तकबीर कही, जब मैदान में गया पहले लकड़ी थी फिर तलवार। हाय हाय हाय, ये इश्क था, ये ईमान है। आज हम सोचते हैं हजूर को दीवार के पीछे पता है कि नहीं, वो बदबख्तों अंधेरों में चले जाओ। ये सोचो कि जो मदीने में बैठा है वो अर्श की बोलियां भी सुनता है, हरकत और सकनात को भी सुनता है, और फर्श की ज़र्रात की हर बात। तो मेरे रसूल का इल्म ही इतना है। इमाम बुसीरी ने यही कहा है ना
ये जूदो सखा, हाय हाय, मेरे नबी के इल्म की बातें करते हो। मेरा तो ईमान है, मैं अपना ईमान करता हूं। आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं जन्म में, और कमली वाला गुम्मत खजरा हमारे इश्क, और जो ऐसा ईमान से बैठेगा ना, मेरा ईमान खाली नहीं जाएगा, वो भरा हुआ जाएगा। इसलिए कि हम हजूर की वफा में बैठे। एक और हवाला, हजूर की वफा की बात, हजूर की इश्क की बात, उस जिस्म पाक की अजमत की बात, उस पसीने पाक की बात, हजूर के चलने की बात, बैठने की बात, क्या क्या बातें, सारी रहमत वाली। वो हजरत अनस कहते हैं कि मैं मिला ना हजूर से, ऐसे दस्त मुबारक पकड़ा तो हाथ इतना नरम था कि रेशम से भी ज्यादा नरम हुआ है, और करीब हुआ तो खुशबू ऐसी थी पसीने में जो मुश्क से भी आला खुशबू। ये क्यों ना हो, जो नबियों का सरदार है, वो सैयदुल मुरसलीन है, जिसके लिए 12 से ज्यादा नबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। नबूवत का कितना बड़ा कमाल है, नबी बनना, इधर एक जर्नैल बन जाना तो पूरे मुल्क ने हिला देना है, तो जो नबी बन जाए उसे कितना बड़ा मकाम है। लेकिन इतना मकाम लेने के बावजूद समझने की बात है, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो तेरा आखिरी महबूब आने वाला है, हमें उसका उम्मत। हाय हाय, ये शान मेरे नबी को सिर्फ है, ये कमालात, ये अनायात मेरे हजूर को अता की गई है, और उस आका मदनी ताजदार का करम। इसलिए ये दीवाने सदियां गुजर गई, आज भी हजूर का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए हम बेचैन होते हैं। मैं तो बेचैन होता हूँ साहब, यही बात है साहब, वेरी एंशियस, इसलिए कि वो जिक्र ही आला है, वो जिक्र ही बाकमाल है, वो जिक्र जमील है, उसको सुनना भी ईमान है और उस पर अमल करना सरापा है। वही जिक्र पाक, उस आका मदनी ताजदार के वफादारों, सुनो कि हुजूर की इश्क की बातें किस तरह वफा करते हैं कि जिस राह से गुजरे पता चल जाता है खुशबू से हुजूर जा रहे हैं। और हजरत समरा ने क्या कहा था, वो आ रहे थे तो चांद को देखा, सुरख चादर पे लिपटे हुजूर, चेहरा रसूल को देखा, फिर चांद को देखा, तो कहा तेरा हुस्न क्या, ये तो हुस्न है, ये तो ये कमाल है, ये वो उनका इश्क था, उनकी ये वफा थी, इसलिए वो वफा करते थे। और हर सहाबी को हुजूर ने दिल से लगाया है, हर एक से प्यार किया है, हर सहाबियात को भी प्यार किया है। अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को ये इनाम हासिल किया कि हुजूर का ये मामूल था, जब भी गज़वात में जाते, इस्लाम की बका की खातिर हुजूर चाहते तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में जाकर 2 रिकात नफल पढ़ते, और उसके बाद अपनी बेटी के घर फातिमा ज़हरा उनके माथे पे बोसा देते और फिर हुक्म करते लश्कर का, और जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर। हाय हाय, शान नहीं है, किस तरह शानें मिली, क्यों ने पता है कि इब्तदाई दौर में जब कुफारे मक्का ने इतनी अजीज़ें दी मेरे रसूल को, तो आगे खड़े होने वाली फातिमा ज़हरा हुआ, खड़े होने वाला अबू बकर सदीक हुआ करता था। बेशुमार वाक़यात हैं। तो उस वक्त आप खड़ी, चुमा ना हाथ, तो फिर रोने लग पड़ी, रोई तो हुजूर ने सीने से लगाया, कहा मेरी बेटी क्यों रोती है, कहा कि आप जो है ना दिन को देखते हैं ना रात को, हर लम्हा इस पैगाम की खातिर, अल्लाह के दीन और जिक्र खुदा की खातिर हर वक्त सफर में रहते हैं, सरगर्मे अमल रहते हैं, उस वजह से आपके चेहरे पे मुझे थोड़ी सी जो है वो थकावट नजर आई, मैं इसलिए रोई। तो हुजूर ने कहा मेरी बेटी मत रोना, ये जब तक जो दीन, जो पैगाम मेरे रब ने मेरे सीने में डाला है, दुनिया के आखिरी कोने तक न पहुंच जाए मुझ मोहम्मद। ये 1400 साल पहले सरकार ने कहा है। आज अमेरिका में लब्बाइक का या रसूलल्लाह के नारे नहीं लगे, हुजूर की अज़मतों के नारे नहीं लगे, कनाडा में नहीं लगते, फिजी में नहीं लगते, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में देख के आया हूं। ये सारी प्लेनेट में जहां जाओ हुजूर के आशिक हुजूर के जिक्र में मस्त हुए नजर आते हैं। हुजूर ने जो फरमा दिया था मुझ मोहम्मद को कुछ ना होगा, वो कैसे होता। आज भी कोई बदबख्त उठता है, वो शामत अपनी जो है वो अंधेरों में चला जाता है, और मेरे नबी के जिक्र का परचम हमेशा बुलंद रहता है।
उस शम्मा के परवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उस खुले राना के अंदील को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने तगो दो तीरों की परवाह ना की, तलवारों की परवाह ना की, दौलतों की परवाह ना की, इज्जतों की परवाह ना की, माल की परवाह ना की, परवाह की तो चेहरा रसूल की परवाह। हाय हाय, हजूर पे कुर्बान होते रहे। इसलिए तो अब बड़े बड़े अंग्रेज भी लिखने पे मजबूर हो गए। और हजूर का जिक्र जो है ना, ये इतना कामल है। देखें, यार मैं दिन को भी एक रेफरेंस दिया, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ में ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हजूर के जिक्र में ये किस तरह आप मस्त हैं, मोहब्बतों में बैठे कितनी देर से मगरब से, और सारों की बातें सुनी हैं जी, फिर भी खुश हैं जी। तो वो देखें वो ज़माना कि सैयदना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं जी, उन्हें कितनी बड़ी एक मकाम हासिल हुआ है अल्लाह के साथ हम कलामी का। और उनके जब जाने के बाद जब वो गए अल्लाह की बारगाह में, तो पीछे क्या करने लग पड़े थे, ये कुरान में भी है ना, है जी, गाँव साला परस्ती करने लगे, बछड़े की पूजा की है, बछड़े को पूजने लगे उसके सारे के, ये बस वो चले गए तो इनकी ये थी। अब ये क्वालिटी ध्यान में रखो कि मूसा कलीमुल्लाह जाते हैं तो उनके मानने वाले वो उसके चक्कर में आकर उस बछड़े की पूजा करते हैं। और हजरत ईसा रूहुल्लाह और कलमातुल्लाह ये मकाम है, और उनके मानने वाले उनकी मजलिस में बैठने वाला एक हवारी दुश्मनों को उनकी। और मेरे मुस्तफा के आशिक, मेरे मुस्तफा के दीन पे कुर्बान होने वाले मेरे नबी के वफादार ये नहीं देखते, बल्कि हर लम्हा जब सरकार पुकारते हैं अपनी जान माल को कुर्बान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो उनके घोड़ों की सुम्मों को भी रब ने कसम उठाई है, जो गर्द उठती है उसकी कसम इसलिए उठाई है कि ये जितने भी मेरे नबी के गुलाम इश्क मुस्तफा में मुस्तगर्क होने वाले, इनके घोड़ों की जो धूल है उसको भी रब ने कसम से कहा है। तो फिर उनके सीने किस तरह मुबारक हो। हाय हाय, वो हजूर के जिक्र में मस्त होने वाले होनी के। एक ग़ज़वा बदर में ये नहीं हुआ था, हजूर ने सबसे मशवरा दिया, और बड़े बड़े सरदार जो हजूर के गुलाम हो गए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, ये आप हुक्म करें तो इन चट्टानों से भी टकरा जाएंगे, आप हुक्म करें तो दरिया में भी हम घोड़ों को बुला देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये शांति वहां पे वो उनसे मिलते हैं, और ये जो अपने सीनों को अपने हजूर के लिए तैयार, ये क्वालिटी है हजूर की शान की जिक्र की। वही इश्क आज है चल रहा है। आज यहाँ पे सफर करके आके मकसद क्या था, शायद कोई एक ही आशिक बन जाए तो साढ़े और न फड़ नुकता थे छड़ गौर कर बंद कुफर दिया। ये नहीं देखना कि किसने बड़ी दस्तार पहनी है तो वाला होगा, क्या पता कोई है कि आशिक जिस तरह वो मुमताज कादरी था, आए उठा ना, वो तो फुट कांस्टेबल था ना, उसे दीन का पता था ना कुछ, पर नमाजें पढ़ता होगा, यही हम कह सकते हैं। लेकिन ईमान कितना कामल था, आए इतने बड़े सूरमे को गिरा के हटा दिया। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे जीवे जीवे। ताजदारे खत्म नबूवत, ये टाइटल है मेरे नबी का, और आज हम नहीं करना, फरिश्तों ने आगे नहीं करना, वो कर रहे हैं। ये हम जैसे हम सारे जितने इसका दिफा करने के लिए खड़े रहते हैं, हजूर के नारे लगाने के लिए। और ये भी अल्लाह की रज़ा होती है, जिसे चुन ले अपने लिए। तो ये वफा है, हजूर के साहबा ने वफा की, औलियाए कामिलीन जितने भी हैं सब ने वफा की। एक वाकया हजरत सलमान फारसी, कितने प्यारे साहबी हैं, कहाँ से चलते हैं, ईरान से चलते हैं। वालिद आतिश परस्त है, आतिश परस्ती करता है, एक सरदार का बेटा है। वहां से निकला बिकता बिकता मंडियों में मदीना तैयबा में आता है और हजूर का गुलाम बन जाता है। उनसे बता दिया जाता है, ये बहुत सी लंबी बात है, मैं सिर्फ उनकी ये बात कि जब वहां आए एक दिन ईद का था, मेरे नबी की मोहब्बतों का बात। ईद का दिन सारे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं ना, वो तो गरीबल वतन है, वो सारे मिलने गए तो वो रो रहे थे। हुजूर ने पूछा तू क्यों रोता है?
कहा या रसूलल्लाह मैं तो गरीबल वतन हूँ, आपके इश्क में आपकी गुलामी में आ गया, मेरे खानदान वाले कोई नहीं, इधर सारे एक दूसरे से मिलके खुश हो रहे हैं। तो हजूर ने कहा तू क्यों पर परेशान होता है, मैं तुम्हें तुम्हारा हूँ। आया उसे सीने से लगा, आज के बाद तू आले बैत में से। ये है कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अंग्रेज भी परेशान है कि मोहम्मद वाज अ मैन ऑफ ट्रूथ इन व्हाट ही सेड, व्हाट ही थॉट, व्हाट ही स्पोक। हजूर क्या शान वाले हैं, मुजस्मे सच्चाई है, सच बोलते हैं, सच काम करते हैं, सच पे अमल करते हैं। आज भी अगर हम इस राह पे चले ना तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। हम दुनिया की दौड़ में, हजूर ने ये फरमाया मेरे मानने वाले शिरक नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे। ये कितनी तकरीरें करते हैं, इश्क की बातें सुनाते हैं, हमें फख्र है मेरे कमली वाले ने कहा हम शिरक नहीं करेंगे। एक डर है ये दुनियादारी में ना पड़ जाए, दुनिया परस्ती में। अब यही हाल है, लेकिन इश्क करने वाले आज भी हैं। आप पे आपको मुबारक हो। और उसी इश्क का ये फैजान है कि यहाँ इस सरजमी हाफिजाबाद में मेरे वालिद गिरामी इमामुल आरिफीन हजरत पीर आफ्ताब अहमद कासमी रहमतुल्लाह, उन्होंने दौरे की और सूफी आसफ अली हजूर के साथ साथ दुपट्टा शरीफ का वाशिक था और फिर वो दौरे में साथ चलता था हर जगह पे। मैं बुलबुल किस तरह थी, मैं बुलबुल बाग मदीने दी की करना है बाग बहारंग। आसफ अली पढ़ता था ना, मजवजद आता था। आज उसी की बहार है कि उसके बेटे भी उसी मोहब्बतों के साथ जब भी मिलते हैं और अतीक साहब और दूसरे उनके चेहरे चमकते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि वो इश्क वाला पक्का और सच्चा अपने तक। मेरे साथ भी उन्होंने दौरा किया है हज़रत साहब के वसाल के बाद, उधर कश्मीर का पहाड़ों पे और यहाँ पर भी। तो ये उनकी याद। और सैफुल्लाह साहब ये बत्ती दुगना वाले है ना, नातुल्लाह साहब और दूसरे सैफुल्लाह साहब इधर होते थे, ये रिश्तेदार रोडू वाले, ये सारे जब भी मैं आता हूँ उसी मोहब्बत के साथ सामने आते हैं। ये 5 मिनट हमारी मस्जिद में, 5 मिनट मैं एक ही जगह सारे हो, लेकिन ये इश्क था ना कि मेरे गांव की 5 ये भी आरिफ साहब ये सारे क्यों बुलाते अपने गांव में, ये मोहब्बत थी। शायद इस गांव में आके थोड़ा सा जिक्र हो, हमारा भी काम हो। दुपट्टा शरीफ एक दफा गया उर्स पाक पे, सारे साहबजादगान में बड़ी मोहब्बत की। क्यों? इनके बुजुर्गों ने मोड़ाशी बाबा जी कासम मोड़ी का फैज आता था और ये फैज ही से बरकतें हासिल होती है। मेरे बाबा जी कासम मोड़वी, या मैं तारीख में हकीकत मैंने लिखा भी है द साइलेंट सूफी, मेरे वालिद गिरामी और बाबा जी कासम मोड़वी ऐसे कामल सूफी गुजरे हैं, ऐसा कमाल था। मैं दुनिया के कई मुल्कों में, श्रीलंका में मैं गया, वहां पे मैंने ये दस्तार पहनी, एक बंदा मेरे पास आया कि आर यू मुस्लिम? में यस। कहते कहाँ? लुक लाइक अ सूफी। मैं यस आई एम सूफी। विच क्लास में? नक्शबंदी। विच खान का? मोड़ा शरीफ। वो हैरान हो गया, कहते हैं कि मेरा दादा मोड़ाशी ख्वाजा कासम मोड़ी था। हाय हाय, उस श्रीलंका में चंडीगढ़ में कैंडी सिटी में। तो मुझे कहता है इधर ना यहाँ लोग वो कर देते हैं, मार देते हैं ऐसे बंदों को। मैं मुझे नहीं परवाह है जी। तो वहां पे भी बाबा जी कासम मोड़वी, साउथ अफ्रीका में भी बाबा जी कासम मोड़वी है जी। कहाँ ये 100 साल पुरानी बातें हैं। और फिर ये तो पाकिस्तान और ये आपके तो इस इलाके में निशानी पड़ी है। दुपट्टा अजमत शरीफ, कनारा शरीफ देखे बाबा जी कासम मोड़वी, और सरगोदे में पीर सैयद मुदम्मल शाह बाबा जी कासम मोड़वी, ईरान से बाबा ईरानी शाह गुलाम मुस्तफ़ा ईरानी, उन्होंने मैखाना मुस्तफ़ाई 4 बुक्स लिखी हैं फारसी में। वज़ अ लर्नेड स्कॉलर। नहरिया शरीफ, गमगोल शरीफ, कोटगुल्ला शरीफ, सलकाबाज शरीफ, तोरी शरीफ, क्या कहाँ आस्थाने बने हैं जी। बंगाली शरीफ, रजोइया शरीफ, ये सारे शरीफ कैसे बन गए? जब आए मोड़ाशी में मेरे ख्वाजा की निगाह पड़ी तो फिर अल्लाह 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 अल्लाह। ये बोलता हुआ फैज है। मैं अमेरिका में था, कहते हैं छोटे से कद के हैं डॉक्टर साहब, ये क्या करेंगे? बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं, तकरीर की ना तो कहते हैं ये सारे एक पास एक बम डॉक्टर। ये निगाह है मेरे बाबा कासम मोड़वी की, ये फैजान है।
और ये बोलता हुआ फैजान है। इसलिए बाबा जी खासम मौलवी को ये फैल हासिल हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में रब की रजा को, मुस्तफा करीम की वफा को अपनी जिंदगी और लजपाल वो उसकी वफा में जब बैठ जाता है वो गुम्मत खजरा का मकी ऐसे नहीं छोड़ता। इसलिए तो कमाल कर दिया। देखो तुम निगाह मेरे रब की हो जाती है, बोलो तुम निजाकत मेरे रब की आ जाती है। ये ओलिया का फैजान है। आज आप भी यहाँ पे बैठकर अतीक खरल साहब और जितनों ने महफिल से जाई सर्दी में बैठे हो, इंशाअल्लाह इन ओलिया के फैज से हजूर का फैज सबको मिलेगा। हम ओलिया के मानने वाले चिश्ती, कादरी, वैसी, शादरी सारे, लेकिन सच्चे सच्चे ए नहीं जिन्होंने शायद निगाह है जेब इस तो थले दिल है ना, इस पर निगाह है। हम उसके आलमबरदार हैं। मैंने दुनिया को देखा, सफर किया है बड़े बड़े लाखों स्टेज में, लेकिन जो ज़ोक इश्क वालों में आता है वो कहीं नहीं आता। ये तो निगाह है ना, वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है, एहसास मर्ग को जीस्त के काबिल बना दिया। ये एहसास जो है ना, ये जिंदा और मरना होने के काबिल बना दिया। जिस दिल को देख लिया दिल बना दिया है? ऐसे नहीं ये बनते। तो अल्लाह ताला हमें बाबा जी के फैजान कासिम का हिस्सेदार रहने की तौफीक अता फरमाया। इस पूरी बस्ती पे, सारे इलाके पे है ही आशिक है। जिस गांव में जाओ इश्क वाले। मैंने देखा कितने अरसे से मैं आ रहा हूं, हर एक में वफा है। औरतें देखो, मर्द देखो, सारे के सारे मोहब्बत वाले। इसलिए कि अपने मुर्शिद के खाने के साथ वफा कर। और हमारा कोई कमाल नहीं, तुम वफा करते हो, वो अता करता है। हाँ, वो अता करता है। और किसके वसीला से? गुम्मत खजरा के। तो अल्लाह ताला ये पिंडी बटियां वाले जहां मैं बुलाता हूँ गाड़ियां भर के फोर्स, आज इनकी इतनी डिमांड हो गई है। वो परसों जेलम सालमगीर के पास है, वो कहता है वो उनका भी बनाए, अपनी फोर्स को साथ लेके आए। मैंने कहा हर जिले में बना रहे हैं, हर जिले वाले इंशाल्लाह हर जिले में बन गया। ये वफा थी। आज ये यहाँ पे खिदमत के लिए कोर्ट सर्वर खड़े रहे, चौधरी साहब एक साथ खड़े रहे। और ये बड़ा मोहब्बत वाला बच्चा, इनके बुजुर्ग भी अकीदे के कामल, आज इन्होंने मुझे साथ कहा, मेरे साथ वहाँ तक मैं लेके जाऊँ। ऐसे जो दुनिया में खिदमत करने वाले हजूर के वफादार बन जाएं, ये कितना बड़ा इनाम बन जाता है। अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए, सारों की मंजिलें आसान फरमाए, हजूर के जिक्र का फैज़ नसीब फरमाए। और जिसने ये महफिल सजाई वो से नाम है, सब की औलादों पे करम फरमा दे। जितनी बहनें बैठी हैं सब पे करम फरमा दे, सबकी मंजिलें आसान फरमा दे। अब थोड़ा सा एक शेर सलाम का पढ़ेंगे, खड़े हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा जिक्र कराऊंगा और उसके